गोष्ठी कवि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने नव संवत्सर सन 2081 पर वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नए वर्ष की नई सुबह अर्थात नव संवत्सर 2081 का शुभारंभ नए उत्साह, नई उमंग के साथ आज समय गणना करते हुए एक वर्ष और व्यतीत हो गया। अतः विगत वर्ष की विदाई और आगत के स्वागत में हम यहाँ पर डॉक्टर भारती पुजारी जी का वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी को नव संवत्सर की बधाई हो और सुनते हैं डॉक्टर भारती पुजारी जी का वक्तव्य। नमस्कार भैया, सभी को मेरी ओर से नव संवत्सर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। यह वर्ष हम सभी के जीवन में उत्साह का संचार करे, हमारे आशाओं का पूर्णता प्रदान करे और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहयोगी बने। मैं चाहूँगी कि हमने जो कुछ सोच रखा है, जो हम चाहते हैं इस देश के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने स्वजनों के लिए और पूरे समाज के लिए, वो हो, सकारात्मक हो, सबके जीवन में बहार आए, सबके जीवन में खुशियाँ छाएं। नव संवत्सर अगर कहा जाए तो भारतीय नव वर्ष का पहला दिन। मैं बहुत बचपन से इस बारे में सोचा करती थी कि कोई भी नया दिन होता है या नए साल का, जैसे अंग्रेजी अपन जो वर्ष मनाते हैं उसमें 1 जनवरी महीने का पहला दिन जहाँ से गणना शुरू होती है, मनाते हैं। परंतु संवत्सर चैत्र मास के जब 15 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन के बाद मतलब अमावस्या के अगले दिन शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। तो ये प्रश्न मेरे मन में बहुत चला करता था कि आधे महीने से कैसे नए साल का पहला दिन शुरू हो जाता है भाई। नए साल का पहला दिन जहाँ से गणना है महीने के पहले दिन से शुरू होना चाहिए। ये मैं बहुत सोचा करती थी। कई लोगों से मैंने पूछा भी, कई लोगों से विचार विमर्श भी हुआ, पर संतोषजनक समाधान नहीं मिला। फिर मेरा एक तर्क ये भी होता था कि अगर मान भी लिया जाए कि हमारा वर्ष, जैसे महाराष्ट्रियन जो समाज है, महाराष्ट्र का जो गणना चलती है पंचांग की, उनका महीना बदलता ही अमावस्या के अगले दिन से है। मतलब जैसे अपना पूर्णिमा को महीना का समापन पूर्णमासी, जहाँ मास का पूर्णता हुई उसको अपन पूर्णमासी कहते हैं, उसके अगले दिन से नए महीने का आरंभ होता है। पर महाराष्ट्रियन समाज में अमावस्या के अगले दिन से नए माह का प्रारंभ होता है और उनकी गणना है। तो उनके अनुसार चैत्र मास का पहला दिन ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही होती है, जहाँ से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। फिर प्रश्न ये उठा कि सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी को होती है ना। लेकिन महाराष्ट्रियनों का तो पंचांग ही हमारा अमावस्या के बाद से बदल रहा होता है। मतलब उस समय भाद्र मास लगा ही नहीं होता, श्रावण चल रहा होता है। जब श्रावण चल रहा है उस समय फिर भादों में कृष्ण का जन्म कैसे उल्लेखित है। मतलब कुछ ऐसे विरोधाभासी प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठा करते थे। फिर मैंने पाया कि ये नव संवत्सर हम जो मना रहे हैं, नव वर्ष का आरंभ जो मान रहे हैं, इसका किसी भी माह के प्रारंभ, मध्य या अंत से सरोकार नहीं है। वास्तव में हुआ क्या कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया, तो सृष्टि का सृजन इसी दिन के प्रातः बेला में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ हुआ। इसलिए इसको हम एक तरह से पूरी सृष्टि का नववर्ष कह सकते हैं। सृष्टि का सृजन जहाँ से प्रारंभ हुआ वो ये दिन हुआ, और चूंकि ब्रह्मा जी ने किया इसलिए पूरे ब्रह्मांड इसको, उनकी कृति को, उनकी सृष्टि को, उनकी सृजन को ब्रह्मांड नाम दिया गया। तो ब्रह्मांड का
सृजन आरंभ हुआ, वो दिन नव संवत्सर के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ। अब हमने गणना जब प्रारंभ की, अगर ये मैं आपको बताऊं कि गणना का प्रारंभ, हालांकि विक्रम संवत के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य जी ने अपने राज्य की स्थापना की, उस दिन से उन्होंने अपने ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री, भूगोल शास्त्रियों के माध्यम से जो गणितीय हिसाब लगाया, गणना की और ये आरंभ किया, तो विक्रम संवत जानते हैं। लेकिन संवत्सर और हमारे यहाँ काल की गणना आदि काल से चली आ रही है, क्योंकि वेदों में भी नव संवत्सर का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के 27वें और 30वें अध्याय में मंत्र क्रमांक 45 और मंत्र क्रमांक 15 इस बात का उल्लेख करते हैं कि उस समय भी हमारे यहाँ काल गणना इसी प्रकार से की जाती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे मानते कि उस समय सतयुग चल रहा था, और सतयुग कितने वर्ष तक चला, फिर त्रेता युग आरंभ कब से हुआ, वो कब तक चला, फिर द्वापर युग आरंभ हुआ, क्योंकि विक्रमादित्य भाई द्वापर सतयुग के थोड़ी हैं, वो तो बहुत बात के हैं। विक्रम संवत हमने कह लिया क्योंकि उस दिन उन्होंने इसकी गणना विधिवत पंचांग के रूप में स्थापित कर दी, ये अलग बात हुई। लेकिन हमारे यहाँ काल गणना और इसका उल्लेख जब वेदों से मिल रहा है, तो हम ये भी माने कि वेद चूंकि ब्रह्मा द्वारा रचित हैं, ऐसा माना जाता है। अपरुषेय हैं वेद तो, और अपरुषेय हैं तो उनकी, जैसे कहते हैं, उनका भी सबसे पहले उनका उद्गम, उनका प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के, इसलिए 4 मुख बताए ब्रह्मा के, कि चारों मुख से 4 वेदों का उन्होंने उद्धरण किया है ना। तो वेद, और ब्रह्मा ने ही सृष्टि की, तो सृष्टि के आरंभ से ही गणना और हमारे काल का निर्धारण उसी समय से प्रारंभ हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ ये युगों का निर्धारण हुआ, और हम आज तक उसी गणना के आधार पर सब कुछ निर्धारित करके अपने गौरवशाली अतीत का न सिर्फ बोध करते हैं, बल्कि उसका गर्व के साथ बखान भी कर पाते हैं कि हम वो हैं जिन्होंने सबसे पहले धरती पर कदम रखा। एक बात और बताऊं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सबसे पहले मनुष्य को ही नहीं पैदा कर दिया धरती पे। उन्होंने सृष्टि का आरंभ पहले प्रकृति से किया, पहले प्रकृति का निर्माण हुआ, एकेंद्रिय जीव बने, द्विइंद्रिय जीव बने, फिर त्रिइंद्रिय जीव बने, चतुरिंद्रिय जीव बने, फिर मनुष्य का प्रादुर्भाव होता है। रामचरितमानस में इसको भी अलग अलग तरह से, जैसे भगवान के दशावतार बताए गए हैं, वो भी इसी क्रम से बताए गए हैं, है ना। तो अपन उस पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जब हमारे ये एकेंद्रिय द्विइंद्रिय जीव बने और मानव धरती पर आया, मानव का प्रादुर्भाव हुआ, तो मानव ने आते ही ऐसा नहीं कि काल को गिनना शुरू कर दिया, लेकिन उसका बढ़ना प्रारंभ हुआ। उसका बढ़ने के साथ साथ उसके शारीरिक विकास हुए, उसके अंदर ध्वनियों का निर्माण हुआ, ध्वनियों से उसने भाषा का निर्माण किया, उस भाषा को परिष्कृत करने के लिए निश्चित ध्वनियों को निश्चित अर्थ दिए गए, उस समान ध्वनि को समान अर्थ में ग्रहण किया गया। कालांतर में ये विकास होते होते अगर माना जाए तो 1,54,58,85,123 वर्ष पूर्व से हमारे यहाँ इस कालखंड की गणना आरंभ हुई, और अब तक जो सतत चली आ रही है, और इसके कई सारे अलग अलग गणना के तरीके, अलग अलग सूत्र निकाले गए। इसलिए कोई इसे सौर पंचांग कहता है, कोई चंद्र पंचांग कहता है, कोई नक्षत्र पंचांग कहता है, कोई ग्रेगोरियन पंचांग कहता है। अलग अलग तरह से इनका निर्धारण हुआ, और सारे पंचांगों में वर्ष सिर्फ 365 दिन का ही हो ऐसा नहीं है, वो भी कम ज़्यादा है। और सारे पंचांगों में लेकिन ये निश्चित है कि कुछ घंटों को कम ज़्यादा करते करते, दिनों को, तिथियों को घटाते बढ़ाते, जैसे हमारे हिंदू पंचांग में हर तीसरे साल एक अधिक मास हो जाता है, पूरा 28-29 दिन निकल आते हैं। ऐसे ही अन्य पंचांगों में भी घंटे इकट्ठे करते हैं। जब फरवरी में 29 से 28 दिन की हो जाती है फरवरी, सब में ये गणना सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं होती, हमारे नक्षत्रों के, ग्रहों के आधार पर भी इसको निर्धारित किया जाता है। क्योंकि जो सौर पंचांग है वो सूर्य को आधार बना के सृजित किया गया, चंद्र पंचांग ने चंद्र को अपना केंद्र बिंदु रखा, और नक्षत्र पंचांगों ने नक्षत्रों को अपने केंद्र में रखा, जिसके आधार पर सारी गणना का निर्धारण किया गया। सब मिलाकर के, और जो हमारा भारतीय संवत्सर है, इसने सभी गणनाओं को समावेशित किया है अपने अंदर। ये इतना वैज्ञानिक है, इतना गणितीय आधार पर आधारित है कि मतलब ये अकाट्य है।
इसको समझना और इसको बताना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कैसे हमने जैसे कि वो किया, घड़ी पल क्षण उनमें काल को विभाजित किया। जैसे एक घड़ी को हमने 2.5 घंटे का बनाया, उसके और उपखंड कालखंड किए गए और निमिष तक पहुंच गए। निमिष मतलब एक क्षण के भी कई छोटा हिस्सा हो गया, वो निमिष तक पहुंच गए हम लोग। तो ये जो हमारा नव संवत्सर 2081 आ रहा है, इसका स्वामी तो है मंगल और इसका मतलब राजा, और मंत्री हो गया इसका शनि, और शनि चूंकि सूर्य पुत्र है तो कुछ लोग इस संवत्सर को बहुत क्रोधी भी मान रहे हैं। और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पिंगला शोभाकृत। इसके आधार पर चूंकि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ जो मनुष्य के शरीर में रहती हैं और योग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इन नाड़ियों के आधार पर जब पिंगला शोभाकृत इसका नाम दिया जा रहा है, तो मेरा मानना ऐसा है कि जो व्यक्ति थोड़ी सी आध्यात्मिक साधना में संलग्न है या थोड़ा बहुत अपना आत्म विकास करने के लिए उद्धत हैं, प्रयासरत हैं, इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये वर्ष विशेष लाभकारी हो सकता है। उनको विशेष इस समय अनुभूतियाँ हो सकती हैं और उनकी सिद्धि के अधिक निकट वो थोड़ी सी साधना से अधिक फल उनको प्राप्त हो, ऐसी स्थितियाँ इस वर्ष में बन सकती हैं। लेकिन क्रोध, चूँकि शनि और मंगल की युति बन रही है और ये सूर्य पुत्र है, मेरे ख्याल से शायद इस बार तो ये युति बन गई है। बाकी हमेशा तो वर्ष का स्वामी मंगल शनि ही, हर बार वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में नव संवत्सर का सूर्य की पहली किरण जब उदित होती है सूर्योदय के समय, तो उसको बड़े विधि विधान से अर्घ दिया जाता है। उसमें सूर्य के 12 नामों का उच्चारण किया जाता है। उन 12 नामों के उच्चारण में अपन अगर जैसे बोले कि सूर्याय नमः, खगाय नमः, पूषाय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, भास्कराय नमः, अर्काय नमः, पूषाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, रवये नमः, ये सब बोलते हुए जो अर्घ दिया जाता है, और उसमें हिरण्मये न पात्रे न वाला श्लोक अपन लोग बोल देते हैं, उससे हमारा आशय सिर्फ इतना होता है कि क्योंकि हमारा सौर पंचांग है कि ये जो सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श कर रही है, ये किरण इस पृथ्वी में उत्साह का संचार करे। और सच बताऊं तो इस समय हमको ये सोचना ही नहीं पड़ता कि नए साल का पहला दिन है कि नहीं है, क्योंकि आप देखिए प्रकृति में चारों ओर, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को सृजन करना आरंभ किया तो प्रकृति का निर्माण पहले किया उन्होंने। इसीलिए इस समय में आप देखो तो फूली सरसों ने दिया रंग, रवि लेकर आ पहुँचा उमा अनंग। फूली सरसों ने दिया रंग, रवि लेकर मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। ये समय ऐसा है, पूरी धरती दुल्हन की तरह श्रृंगारित होती है हमारे बिना कुछ किए। हर डाल पर कोमल कोमल नव पत्ते आ जाते हैं, हर फूल खिल जाता है। बहुरंगी पृथ्वी का जो श्रृंगार आप देखते हैं, वो प्रकृति अपने जन्मदिन का उत्साह मनाने के लिए आह्लादित होती है। और ये जो चारों तरफ हमको दिखाई देता है श्रृंगार, अपने आप लगता है कि नयापन आ रहा है, प्रकृति में नयापन आ रहा है, जीवन में नयापन आ रहा है। हमारे आनंद का, हमारे व्यक्तित्व का आलस, उन्माद, प्रमाद सब जैसे कहीं तिरोहित हो गया और हम नव उत्साह के संचार से भर जाते हैं और लगता है कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, अब कुछ भी असंभव नहीं है। ये भाव जब मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके रोम रोम में संचारित होता है, अपने आप लगता है कि नया साल आ गया। इस नए साल के लिए किसी को कहने की, बताने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ये तो अपने आप प्रकृति का उद्घोष होता है, प्रकृति का संदेश होता है, प्रकृति का आह्वान होता है, मनुष्य को प्रेरणा होती है कि देखो जैसे मैं श्रृंगारित हो रही हूँ, ऐसे अपने पूरी ज्ञानेंद्रियों के साथ, पूरी कर्मेंद्रियों के साथ, पूरी प्रज्ञा के साथ तुमको भी अपने कर्म में संलग्न हो जाना है और तुम्हें वो करके दिखाना है जिसके लिए तुम पृथ्वी पर भेजे गए हो। सबसे बड़ा ये संदेश होता है प्रकृति का। मनुष्य सिर्फ खाने पीने सोने रहने के लिए धरती पर नहीं आता है। मनुष्य का जो शरीर है, जो देव दुर्लभ कहलाता है, वो धरती पर आता किस लिए है, इसका विचार किया जाए। और इस वर्ष जब पिंगला शोभाकृत नाम इस संवत्सर को दिया गया है,
ये वर्ष तो हमको बिल्कुल निश्चित रूप से इसी के लिए प्रेरित करता है, इसी के लिए उद्वेलित करता है कि हम जानें हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमको कहाँ जाना है, हमको कैसे जाना है। ये जो मनुष्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये प्रश्न इस वर्ष में उसे झकझोरना चाहिए और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और बताऊं, ये नव संवत्सर केवल भारत में नहीं मनाया जाता, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड का संवत्सर है, पूरे ब्रह्मांड का नव जन्मदिन है इसलिए। और भारत में तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको उगादि कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं, जम्मू कश्मीर में इसे नवरेह कहते हैं, सिंध प्रांत में इसे चेती चंद कहते हैं। कुछ भी कहें पर है तो हमारे साल का पहला दिन, हमारी सृष्टि का पहला दिन। कोई कहता है भगवान राम का इस समय राज्याभिषेक हुआ था इसलिए मनाते हैं, कोई कह देता है कि दयानंद सरस्वती ने इस दिन आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। कोई इसके कहता है सिखों के द्वितीय गुरु जो थे अंगद देव जी, उनका जन्मदिन हुआ था। अलग अलग बातें। कोई कहते हैं शक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी, इससे शक संवत शुरू हुआ। शालीवाहन ने इस समय विजय प्राप्त की अपने शत्रुओं पर, तो शालीवाहन संवत आरंभ हुआ। कभी भी कुछ भी मानो, कुछ भी कारण रहे हों, पर मूल कारण इसका जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि हमारी जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं उनसे पिंगला बनती है, उनसे हमारी सुषुम्ना जागृत होती है, कुंडलिनी का जागरण होता है और मनुष्य की क्षमताओं का, उसकी आत्मिक मानसिक क्षमताओं का अतुलनीय विकास संभव होता है। 3.5 ऐसे मुहूर्त हैं जो हमारे पूरे शुभ कार्यों के लिए बिना मुहूर्त निकाले शुभ माने जाते हैं। आप कहोगे कौन से? सबसे पहला उनमें यही नव संवत्सर का गुण, नव संवत्सर का दिन एक, दूसरा दशहरे का, तीसरा होता है अक्षय तृतीया का, और आधा जो मानते हैं वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का मानते हैं। ये 3.5 मुहूर्त जो हैं अति शुभ मुहूर्त माने गए और इन मुहूर्तों को बिना देखे परखे, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य किया जाए मंगलमय ही होता है। उसकी परिणति हमको मुहूर्त निकालने की या किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हमारा जो संवत्सर है ये इस बार तो विशेषताओं से संयुक्त होकर, विशेषताओं से विभूषित होकर हमारे सामने आ रहा है। इसमें मंगल शनि की युति रख रहा है ये, और पिंगला शोभाकृत के नाम से हमारे बीच आ रहा है। इसका विशेष महत्व रहेगा और रहना चाहिए। इसके विशेष गुणों से हमको लाभान्वित होना चाहिए और हमें वो सब करने के जब अवसर प्रकृति दे रही है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और वो सब करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं या जो हमें करना चाहिए। एक बार पुनः ये विषय थोड़ा सा विस्तृत है, अगर मैं थोड़ा सा जाती, क्योंकि इसमें भूगोल भी है, इसमें विज्ञान भी है, इसमें खगोल शास्त्र भी है, इसमें गणित भी है, इसमें आध्यात्म भी है, इसमें धर्म भी है, इसमें सब कुछ है। तो इस विषय को हम बहुत विस्तार से भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज जब उत्साह का संचार हमारे अंदर हो रहा है और हमें इसका सिर्फ स्वागत करना है, और ऐसे स्वागत करना है जैसे कि हमने अपने जन्मदिन का भी नहीं करते हुए, क्योंकि ये पूरी सृष्टि के जन्मदिन का अवसर है, पूरे ब्रह्मांड के जन्मदिन का अवसर है और ब्रह्मा जी की कृति का पहला धरती पर स्पर्श का दिन है। इसलिए ये दिन हमारे लिए विशेष महत्व का हो जाता है, विशेष आदरणीय हो जाता है, विशेष करने के लिए हमारे को प्रेरित करने वाला हो जाता है। मैं चाहूँगी हम सब इसमें वो कर सकें जो हमें करना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं। आप सबको सफलता मिले, आप सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप सब निश्चित रूप से अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकें। पुनः मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीष, छोटों को बड़ों को मेरी ओर से सद्भावनाएं। आप सबके लिए यह वर्ष खुशियां लेकर आए, उमंग लेकर आए। बहुत सारा धन्यवाद। जय श्री राम। नए वर्ष की नई सुबह, आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का संचार कीजिए और देखिए कि आने वाला समय आपके साथ होगा। आज का प्रस्तुतिकरण आदरणीय डॉक्टर भारती पुजारी जी द्वारा दिया जा रहा था। आप सभी को शुभकामनाएं और
आदरणीय डॉक्टर भारती जी को यदि आप पुनः हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।